दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसकी रियल स्टोरी सुनने के बाद आपके जीवन में बदलाव निश्चित है। आप जिस भी स्थिति से गुजर रहे हो, आप किसी भी प्रकार का चैलेंज अपने जीवन में फेस कर रहे हो, यह रियल स्टोरी सुनने के बाद सच में आपके जीवन में बदलाव 100% संभव है। ऐसा मेरा वादा है, ऐसा मेरा दावा है। आज हम बात कर रहे हैं विल्मा रुडोल्फ की, जो कि जन्म से ही बीमार रहती थी। उसके फेफड़े कमज़ोर थे। बाद में उसको डबल निमोनिया हुआ और डबल निमोनिया होने के बाद उसका पैर अंदर की तरफ मुड़ने लगा। जांच में पता चला कि उसको पोलियो है। पोलियो के बाद उसको पैरालाइज हो गया दोस्तों। लेकिन उसकी माँ ने हार नहीं मानी। वह उसको 50 किलोमीटर दूर मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले जाती, जहाँ पर 4-4 घंटे तक उसके पैर की मालिश होती, जिससे कि उसका पैर सीधा हो सके। इतना उसको 4-4 घंटे दर्द सहन करना पड़ता था। अब ये इलाज चलता रहा, लेकिन बाद में डॉक्टरों ने ये कहकर इनकार कर दिया कि अब इसकी मांसपेशियां मर रही हैं, अब यह कभी भी चल नहीं पाएगी। और उन्होंने यह बात विल्मा रुडोल्फ के सामने बोली। विल्मा रुडोल्फ, जो कि 5 साल की बच्ची थी, वह बड़ी मासूमियत के साथ अपने माँ से पूछती है कि माँ, क्या मैं अब कभी चल नहीं पाऊँगी? तब उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, हम अपनी इच्छा शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं, हम अपने जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। तब विल्मा रुडोल्फ ने कहा, माँ, मैं सबसे तेज़ भागना चाहती हूँ। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ज़रूर होगा, तुम इच्छा शक्ति रखो। अब ये 5 साल की बच्ची अपने पैर की मालिश खुद करने लगी, और जब यह थक जाती घंटों मालिश करने के बाद, तब इसके भाई बहन इसके पैर की मालिश करते। इतना दर्द इसको सहन करना पड़ता इस सारे प्रोसेस में, लेकिन विल्मा की इच्छा शक्ति, इसने हार नहीं मानी। अब 6 साल की ये बच्ची इतना मालिश कर कर के इसने अपने पैर को इतना अधिक मजबूत बना लिया था कि जब यह 9 साल की हुई तो इसने ब्रेज जो पैरों को सपोर्ट देते हैं, ब्रेज उतार कर चलना शुरू किया। जब इसने ब्रेज उतार कर चलना शुरू किया तो अब इसको बहुत ही दर्द होता और यह लंगड़ा कर चलती, और बच्चे इसका मजाक उड़ाते, इसको लंगड़ी लंगड़ी कहकर बोलते। लेकिन इसने अपने आप से कहा कि मैं इतने अच्छे ढंग से चलूँगी कि लोग मुझे पहचान ना पाएँ कि मैं लंगड़ी हूँ। अब यह ऐसा चलने का नाटक करने लगी जिससे कि लोग इसको पहचान ना पाएँ। अब ऐसा करने में इसको बहुत अधिक दर्द का सामना करना पड़ता। जब यह स्कूल में जाती तो स्कूल की हर दौड़ में भाग लेती, और हर दौड़ में हमेशा लास्ट में आती, क्योंकि अभी भी इसकी मांसपेशियां कमज़ोर थीं। 12 साल की उम्र आते आते इसने ब्रेज पूरी तरह से उतार दिए, और यह दौड़ में भाग लेने लगी स्कूल की, लेकिन अभी भी यह किसी भी दौड़ में नहीं जीत पाई। फिर इसकी मुलाकात कोच एड टेम्पल से हुई। एड टेम्पल से विल्मा ने पूछा कि क्या मैं इस दुनिया की सबसे तेज़ धावक बन सकती हूँ? कोच को इसकी सहन शक्ति और इच्छा शक्ति पर पूरा भरोसा था। कोच जानता था कि जो लड़की बार बार हारने के बाद, दौड़ में लास्ट आने के बाद इतनी इच्छा शक्ति रखती है, पूरी दुनिया की सबसे तेज़ धावक बनना चाहती है, तो कोच ने कहा, हाँ बेटा, तुम ज़रूर बनोगी। तब कोच ने इसको कुछ एक्सरसाइज बताई जिससे कि इसके पैर मजबूत हो सकें, और इसने लगातार एक्सरसाइज करी जिससे कि पैर मजबूत हो सकें। बहुत ही कठिन एक्सरसाइजें की और लगातार की, और 16 साल की उम्र में, विल्मा का जन्म 1940 में हुआ था, और 1956 के ओलंपिक में विल्मा की सिलेक्शन हो गई और इसको ओलंपिक में दौड़ने का मौका मिला। लेकिन अभी विल्मा पूरी तरह से तैयार नहीं थी। मात्र 200 मीटर की दौड़ में शुरुआत में ही विल्मा ओलंपिक से बाहर हो गई।
अब विल्मा ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और रोने लगी और कहने लगी कि मैंने अपने कोच का और अपने देश का नाम खराब किया है, मैं फेलियर हूँ। और यह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर इसने अपने आप को संभाला। तब इसने अपने आप से कहा, इसने अपनी इस बुक में लिखा है विल्मा में, पे द प्राइज़। तब इसने अपने आप को कहा, पे द प्राइज़, अभी अगले ओलंपिक की तैयारी करो, अभी 4 साल है और इस 4 साल में कीमत चुकानी है। तब विल्मा ने पूरी जोर से तैयारी करी और 1960 के ओलंपिक में विल्मा ने तीन गोल्ड मेडल जीते और 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़े। इससे पता चलता है कि कितने हम अपने जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। हमारे अंदर कोई भी कमी है, हम किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। सो दोस्तों, इस कहानी से मुझे जो निष्कर्ष निकला है, नंबर 1 तो हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आप सफलता को बिना मेहनत के पा भी लेते हो तो सफलता का आनंद नहीं आएगा। दोस्तों, सफलता का आनंद तभी आता है जब उसको मेहनत करके पाते हो। क्योंकि अगर बिना सफलता के आपने कोई हासिल किया है तो आपके मन में आएगा कि मैं इसके लायक नहीं था, मैं तो और अधिक के लायक था। सो मेहनत करने के बाद ही हमें जब रिजल्ट मिलता है तो उसकी वैल्यू होती है। और दूसरा जो इसमें इस कहानी से सीखने को मिलता है कि हमें क्या कीमत चुकानी है। दोस्तों, हमें कीमत चुकानी है जब भी हम गिरें और उसके बाद पूरी उत्साह के साथ, दुगनी मेहनत के साथ प्रयास करें। जब भी आपके जीवन में कोई चुनौती आए, फेलियर आए, तब आपने दुगने उत्साह के साथ प्रयास करना है और दुगना प्रयास करना है। दोस्तों, तभी हम सफलता को पा सकते हैं। तीसरा, अपनी कमजोरियों पर विश्वास करना छोड़ दो। आपके अंदर कोई भी कमजोरी है, किसी भी प्रकार की आपके अंदर कोई चैलेंज आपके जीवन में है, तो उस कमजोरी को विश्वास करना छोड़ दो। क्योंकि अगर विल्मा डॉक्टर की बात पर विश्वास कर लेती कि अब यह पूरी उम्र चल नहीं पाएगी, तो शायद विल्मा कभी भी चल नहीं पाती। और चौथा, अनुशासन। अनुशासन के अंदर, अनुशासन वो चीज़ है जब हम अपने शरीर और अपने एनर्जी जो हमारे, हम उनको एक आदेश देते हैं और उस आदेश के अनुसार हम एक्शन करते हैं, यह अनुशासन है। अगर हमने किसी चीज़ के ठान लिया और अपने शरीर को लगातार छोटा छोटा दर्द का एक शेड्यूल बनाना है, बिना दर्द के हमें हर रोज़ दर्द को सहन करना है, और एक दिन आप अपने उस इच्छा को पालोगे, उस सपने को पालोगे जो आप पाना चाहते हो। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन मेरा मकसद था कि आपको जीवन में बदलाव लाना। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई सोच के साथ, किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।